स्टार्ट हुआ था, उसके नींव रखी गई थी ग्राम पंचायत बागोड़ा के अंदर। वहां से उसका पूजन हुआ था और वहां से उन्होंने विद्यालय ने वहां से धीरे 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 आगे बढ़ा है। फिर 2000 के अंदर 5वीं की मान्यता मिली, फिर 8वीं के 2008 के अंदर 8वीं की मान्यता मिली, 2010 के अंदर 10वीं की मान्यता मिली और 14 के अंदर हमने सीनियर की मान्यता ली और 17 के अंदर 2017 के अंदर साइंस विज्ञान की मान्यता ली और साथ में मैंने 10वीं इंग्लिश मीडियम की साथ में मान्यता ली थी। लेकिन इतनी रुचि नहीं थी तब इतना ध्यान नहीं दिया था। आज इसका इंग्लिश मीडियम का भी बहुत महत्व है। तो इस विद्यालय में 2 संस्थाएं चलती हैं, एक तो हिंदी माध्यम है कक्षा 1 से लेकर 12 तक और एक इंग्लिश मीडियम है कक्षा 1 से लेके अभी फिलहाल 7 तक ही है और तक मान्यता है। तो इस युग के अंदर पढ़ाई अति आवश्यक है। जैसे जैसे समय के अनुसार अपन को ढलना होता है उसी के अनुसार चलना होता है। तो गुरुजनों के साथ में जितनी हमारी कोशिश होती है, अच्छी फैकल्टी के द्वारा हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे से होता है उतने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इसमें साथ साथ में एक अभिभावक का बहुत बड़ा रोल होता है। आज के समय के अंदर बच्चे घर वालों का, कई बच्चों के गार्जियनों का भी फोन आते हैं, सर ये कहना नहीं मानते हैं। कंट्रोल बहुत जरूरी है, बच्चों के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। साथ साथ में एक मोबाइल का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। आज भी अपने घर पर बड़े बड़े बच्चों के पास में इतने बड़े बड़े मोबाइल दे रखे हैं। ये बहुत ही आने वाले टाइम के लिए बहुत ही खतरा है। जब तक आपका बच्चा पढ़ रहा है, 12वीं कर रहा है या कॉलेज कर रहा है, तो उसको फोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फोन दे दिया तो बच्चा ये समझो आपके हाथ से गया। मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, सीकर में पढ़ रहे थे, वहां मैंने उनको फोन अब भी दिया है। बीएससी होने के बाद में काफी कोशिश की कि पापा जी देखो सबने फोन ले रखा है, तुम्हारा कोई दो ले भैया, पहले पढ़ो, पढ़ाई करो। तो कम से कम माता पिता का तो कहना तो बच्चों में हक में होना चाहिए। आप रहोगे और एक बार कह दिया बच्चों ने रूठ गया, रोने लग गया और फोन आगे दे दिया, तो ये बच्चों के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, लड़का हो या लड़की। आज का संस्कार है बहुत जरूरी है। टाइम बहुत खराब है, समय इतना किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ऐसा टाइम है। तो इस टाइम के अनुसार आपको चलना है और बच्चों पर निगरानी भी बहुत जरूरी है, गार्जियन की भी जरूरी है। जैसे बच्चा बच्ची हो कहाँ जा रहा है, अपने अपने देखते हैं, लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़कों में ध्यान देते नहीं है। आज के समय के अंदर जिस तरह लड़कों में देखेंगे तो वो लड़का क्या कर रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है, नशेड़ी हो रहा है कि या आवारागर्दी कर रहा है, कैसे है, पढ़ाई के प्रति है कैसे है, ये चीजों पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। हर गार्जियन का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का ध्यान बहुत आवश्यक है। और साथ साथ में आपको ये भी देखना चाहिए, मैं यहाँ देखता हूँ एक बार एडिशन करवा देते हैं, उसके बाद में कोई गार्जियन आता नहीं है। ये बहुत सबसे बड़ी कमी है। कम से कम आप 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर एक बार आपको राउंड मारना चाहिए, जहाँ भी आपका बच्चा पढ़े, कोई भी स्कूल में पढ़े, बच्चों की आपको रिपोर्ट लेनी चाहिए, बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये जानकारी बहुत जरूरी है आज के समय के अंदर में। आपकी भी निगरानी बहुत जरूरी है। तो आप कम से कम विद्यालय में आओगे तो स्टाफ में रहेगा कि गार्जियन आते हैं, बच्चों में भी भय रहेगा कि मेरे पिताजी विद्यालय के अंदर आए हैं। तो ये चीजों पर आप ध्यान दोगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा, इस चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आज समय के अनुसार अपन को चलना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, जहाँ भी जिस विद्यालय में पढ़े एक्टिव रहना है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है हमेशा के लिए। कोई भी बच्चा है मोबाइल है तो बर्बादी का घर है। अगर अपन देख रहे हैं डेली अखबारों में कैसे कैसे घटनाएं आती हैं, ये सारा खेल है मोबाइल का। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा पूरे विद्यालय के परिवार की ओर से, सभी स्टाफ की ओर से, कक्षा 12 के विद्यार्थी को आशीर्वाद दे रहे हम। और आप तन मन से अच्छी तरह से 12वीं की परीक्षा दो और अच्छे अंक प्राप्त करो और घर वालों का भी नाम रोशन हो, विद्यालय का हो, गांव का हो। जो आप आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, कुछ सर्विस लगोगे, कुछ व्यापारी, कोई भी